नमस्ते दोस्तों। आइए आज देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर 10 एमसीक्यूज। पहला सवाल, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। सही जवाब है कंडक्टेंस। अब देखते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। कंडक्टेंस की डेफिनेशन है मेजर ऑफ हाउ इजीली द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो थ्रू अ करंट, और कंडक्टिविटी कहते हैं मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट करंट। तो कंडक्टिविटी या मटेरियल की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, और वही कंडक्टेंस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, जो कि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि बाहरी चीज़ें अफेक्ट करती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, मटेरियल की लेंथ हो गई। वेरस कंडक्टिविटी को मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अफेक्ट करेगी। कंडक्टेंस सीमेंस में मेजर करते हैं और कंडक्टिविटी सीमेंस पर मीटर में। कंडक्टेंस एक रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है। कंडक्टेंस का यूज़ किया जाता है सर्किट एनालिसिस में, वही कंडक्टिविटी का यूज़ किया जाता है मटेरियल सिलेक्शन में, कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। Second question, the drift velocity of electrons is proportional to current density, resistance, voltage, power. Correct answer is current density. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं प्रवाह वेग। ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो बहने का एवरेज वेलोसिटी होता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मटेरियल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, साथ ही में उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किया होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। थर्ड क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, करंट पर यूनिट चार्ज, रेजिस्टेंस पर यूनिट चार्ज, पावर पर यूनिट चार्ज। सही आंसर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फोर्थ क्वेश्चन, which instrument is used to measure current? Voltmeter, ammeter, galvanometer, potentiometer। ये सभी जो भी इक्विपमेंट है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है बी, एमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस? लास्ट सवाल में हमने देखा था करंट के लिए यूज होता है एमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज होगा वोल्टमीटर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस का इक्वेशन है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो ये रेजिस्टिविटी है जो कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। लेंथ एल और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सेवंथ क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, शेप। इसका सही जवाब है टेम्परेचर। अब अगर पिछले सवाल का इक्वेशन याद करें तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो आप कहेंगे कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रो यानी रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल के लेंथ के साथ चेंज नहीं होगी, तो इसलिए ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसका टेम्परेचर और मटेरियल की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो कि इंट्रिंसिक रहेगी मटेरियल की प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर से बहने के लिए जो रेजिस्टेंस करेगा मटेरियल की, वही प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विथ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिविटी, नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसका सही जवाब है बी, जीरो रेजिस्टेंस। आप देखिएगा जब भी सुपर कंडक्टर्स या सुपर मैग्नेट ऐसा कुछ आता है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी
जीरो हो जाती, पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस ही उसमें जीरो रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या पावर? इसका सही जवाब है रेजिस्टेंस। 10th क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, पावर। जैसे कि पोटेंशियोमीटर नाम में ही पोटेंशियल है, तो आंसर भी पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, यानी कि वोल्टेज भी कह सकते हैं हम इसको। थैंक यू।